नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स देख रहे थे जिसको हमने मिसलेनियस ट्रिक्स का नाम दिया है, आप जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 22 देखेंगे। 21 तक हम लोग देख चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं एक सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, ठीक ना। तो हर पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। जहाँ तक मैं बता दिया हूँ उसके आगे मैं बताता हूँ। तो जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसका पिछला वर्जन भी जरूर देखिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और निश्चित रूप से ये वीडियोस लर्नर्स के लिए है, जो विद्वान लोग हैं, जो तेज हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, कहीं कोचिंग किए हुए हैं, उनकी तो बात ही अलग है। उनके लिए बहुत यूजफुल तो शायद नहीं होगा, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, जिन्हें कहीं कोई कोचिंग उस तरह का नहीं मिल पाया है और जो घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये वीडियोस बहुत ही कारगर होंगे। क्योंकि वही सोचकर मैं इसको बना रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उन लोगों को हम आगे बढ़ाएं और एक दिन ऐसा आए कि वे लोग जनरल कंपटीशन के लिए, मैथ्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाए, पूरी तरीके से तैयार हो जाए कि बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन हो, उसमें वे लोग मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकें। केवल क्वालिफाई की मैं बात नहीं करता हूँ, अच्छा स्कोरिंग की बात करता हूँ, अच्छे अंक लाने की बात करता हूँ। और निश्चित रूप से यदि आपने फॉलो किया और हर वीडियो को देखा और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मोर एंड मोर प्रैक्टिस हुआ, तो आपका स्कोरिंग बढ़िया होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जो इतने सालों का अनुभव है उसके आधार पर हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे हमें फॉलो किए हैं अच्छा मार्क्स लाए हैं। क्योंकि समस्याएं रही नहीं जाती हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ा लेते हैं तो सीधा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही आते हैं। तो अदरवाइज हम लोग दूसरे क्वेश्चन तो लेते नहीं। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में कि हम लोग जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को लेते हैं। तो उससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पिछले साल में, पिछले वर्ष में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसका पैटर्न देखिएगा तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी तो कंसेप्चुअल चीज़ें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं लर्नर्स के लिए, ताकि उन्हें कोई चीज़ बहुत मुश्किल ना लगे। धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक ना। और सीजीएल के मतलब मेंस तक ले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोग पूरा एक सेगमेंट मानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था। उसके बाद अर्थमेटिक है, उसके बाद एडवांस मैथ्स है। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 22 में हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले वीडियो के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था कि कोई संख्या है, उसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह की संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। उस तरीके से यदि घटाई जाए तो क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या 8961 में से घटाई जाए। 8961 में से घटाई जाए ताकि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ताकि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसी क्वेश्चन को मैंने दिया था पिछले वीडियो के लास्ट में। उसमें जोड़ने की बात हो रही थी कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, है ना।
इसमें जोड़ी जाए, यहाँ घटाने की बात हो रही है, स्टेप वही होगा, देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 84 से इसमें भाग दे देंगे, तो 84 से भाग देंगे, क्या है 89 61, एक बार में भाग जाएगा 84 होगा। यही सेम प्रोसेस लास्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग। तो यहाँ 5 उतरेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 आएगा, तो 84 से फिर भी कम है, तो फिर 1 उतारेंगे। जब 2 अंक एक साथ उतरेगा तो यहाँ 0 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 6 48, 2 50। अब देखिए ये 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 5, ये देखिए। और हमारा शेष जो रिमाइंडर है वो शेष बच गया 57, ठीक ना। तो अब क्या क्वेश्चन क्या है कि छोटी से छोटी संख्या घटानी है। अब देखिए इतना ज्यादा है तभी तो रिमाइंडर बच गया है, इतना ज्यादा है, घटाने की बात हो रही है। तो इतना में या तो 84 बना देंगे इसको कुछ जोड़ करके, तब ये जाएगा, और नहीं तो ये पूरा पूरा घटा देना होगा, तब ये संख्या उतनी बनेगी ताकि ये 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपका आंसर सीधा यही रिमाइंडर हो जाएगा 57, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी घटाने की बात की जाए तो जो आपका रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वही घटा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8961 so that the number is completely divisible by 84. The number may be completely divisible by 84. तो इस तरीके से हम स्टेप ये रखेंगे, 84 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही शेष आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं आपके पास। इतना कम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यही पूछा गया है कि क्या घटाया जाए, तो 57 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसको मिटा रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी वगैरह में नहीं आ रहे हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, लेकिन अचानक से आपका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ा देंगे क्वेश्चंस का, तो आपको दिक्कत होगी। धीरे धीरे हम लोग उधर ले जाएंगे। बेसिक चीजों को सीख लीजिए, ये काम करेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। ये सब क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। आजकल छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें कोई बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। 10th लेवल का एग्जाम है, तो डिफेंस वगैरह के सामान्य एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन बैंकिंग में, एसएससी में तो भूल ही जाइए कि इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो करंट, जो अपडेटेड पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना दिन पर दिन। जो अप्लीकेंट्स उनकी संख्या बढ़ रही है, अप्लीकेंट्स की तैयारी का लेवल भी बहुत बढ़िया है। जो लोग किसी कोचिंग में जा कर के पढ़ते हैं, कहीं बाहर जाकर पढ़ते हैं, या घर पर ही, गांव में ही, जहां भी हैं, वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है। तो कंपटीशन टफ हो गया है। जब कंपटीशन टफ होगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। तो निश्चित रूप से बैंकिंग और एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस, इतने इजी प्रश्न आजकल नहीं आ रहे हैं। हम वहां तक ले जाएंगे, ये तो शुरुआती कदम है, लर्नर्स के लिए है, ठीक ना। तो घबराइए नहीं, पेशेंस रखिएगा, देखिएगा हम लोग सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे आसानी से सॉल्व होगा। बेसिक कंसेप्ट को देखिएगा। अब एक टिपिकल क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं
जो 137 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए, यही प्रश्न है, ठीक ना। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 137 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक ना। तो इसमें इंग्लिश में कहें तो फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 137। ये क्वेश्चन होगा, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 137। मैंने कहा था ना कि बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो हिंदी में बता देता हूं, और हिंदी में लिखता हूं तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर देता हूं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। प्रोसेस में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात आती है तो मैंने बताया है पिछले वीडियोज में, आप देखेंगे बैक जाकर के, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या डबल, 2 बार 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। 5 अंक की 5 बार 9। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो ये सब होगी। अब सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। 2 अंक की 10 होगी। 3 अंक की 100 होगी। 4 अंक की, उस पर जितना अंक होगा उस पर 1 जीरो कम। 1 अंक है तो 1 भी जीरो नहीं। 2 अंक है तो 1 जीरो। 3 अंक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो उस पर 2 जीरो। 4 अंक है तो 3 जीरो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 4 जीरो। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 5 जीरो। तो हम बता चुके हैं आपको। अब एक बार रिमाइंड करने के लिए मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9। तो वहीं चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ये रिमाइंडर था। अब जो लोग लर्नर्स हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप उनके लेवल को बढ़ाना है। एक ही बार हाई लेवल क्वेश्चन देंगे, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कर देंगे तो भागना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। लर्नर्स को थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठाना होता है। तो क्या है कि हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? 5 बार 9, 1 2 3 4 5, ये है। अब 137 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तो इसको हम 137 से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाग दे करके, तो भाग देने पर यह 7 बार में जाएगा। 49 के 9, हाथ में 3, हाथ में 21, 3 24, 2 7 2 9 चल जाएगा, है ना। देखिए 749 के 9, हाथ में 4, 7 21 4 25 के 5, हाथ में 2, और 7 एकम 7 2 9, ये 0, 9 में से 5 गया 4, ये कैंसिल। अब फिर 9 आ गया। अब कितना बार में? 3 बार में। 3 से 21 के घर में 2, अब नहीं, 3 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, सॉरी 2 बार में। 3 से 2 9 होगा, तो 2 से 14 के 4, हाथ में 1, और 26 1 27। 9 में से 4 गया 5, 10 में से 7 गया 3, और ये 1, ठीक ना। अब ये फिर 9 आ गया, कितना बार में जाएगा? 9 से 7, हाथ में 2, 9 का 9 2 11, 9 बार में चल जाएगा। 9 फिर 63 के 3, हाथ में 6,
और 9 3 27, 6 33 के 3 हाथ में 3, 9 का 9 3 12, 6 2 1। चलिए अब तो नहीं जाएगा। अब देखिएगा इसमें जैसे ही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें जैसे ही एक भी जोड़िएगा तो ये 5 अंक की नहीं रह जाएगी, ये 6 अंक की हो जाएगी। तो जोड़ तो सकते नहीं, घटाना ही है। और जब घटाने की बात आएगी तो क्या करना होगा? जब घटाने की बात आएगी तो बस इस रिमाइंडर को ही घटाना होगा, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था, पहले प्रश्न में। तो क्या करेंगे, इस 126 को जोड़ने की बात होगी तब तो 137 में से घटा लेंगे, इसको जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। लेकिन जैसे एक भी जोड़े तो यह 5 अंक से 6 अंक में बदल जाएगा, तो वो तो करेंगे नहीं, घटाना है तो घटा दीजिए। तो 5 बार 9 है ना, इसमें से 126 घटा दीजिए, कितना आएगा? 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यही आपका आंसर होगा ना। ये आंसर है ना 99873, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि 5 अंक की, 6 अंक की, 4 अंक की, 7 अंक की, जितने अंक की प्रश्न की बात हो और एक की संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होने की बात हो, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। जब बड़ी संख्या की बात होगी तो जोड़ तो सकते नहीं, घटाना होगा। जब घटाने की बात होगी तो सीधा रिमाइंडर, सीधा शेषफल घटा देंगे उस संख्या में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न कहीं मिले आप बनाइए। बाद में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जो लोग बना रहे हैं कंसेप्ट देख लीजिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं से आप बना रहे हैं, यदि आपसे नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रही है, तो व्हाट्सएप पे फोटो खींच करके उस क्वेश्चन को डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सलूशन दिया जाए। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं। वही सेम क्वेश्चन में छोटी छोटी संख्या ला दिया है। चलिए देख लिया जाए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 137 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो 137 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए, तो यही क्वेश्चन था बड़ी से बड़ी संख्या में, और यही क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या में। हम इंग्लिश में बता दें तो फाइंड द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, जो कहिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 137। वही प्रोसेस, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 पर 4 जीरो। अभी मैंने बताया है, जितने अंकों की छोटी संख्या कही जाए, 1 के बाद उससे 1 कम जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के बाद 5 से 1 कम 4 जीरो, यही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसको हम 137 से भाग दे देंगे। 3 अंक यहाँ है, यदि 3 अंक यहाँ लेते हैं तो भाग जाएगा नहीं। 100 है, ये ज्यादा है, तो यहाँ 4 अंक लेके आपको भाग देना पड़ेगा। 4 अंक लेंगे तो 8 से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, कुछ संख्या होगी, फिर 10 हो जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 से 49 के 9, हाथ में 4, और 23 से 91, 4 पर 95। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4,
और 9 में से 9 गया 0, ये भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये 4 से 10 हो गया। अब क्या होगा, 3 बार में 3 से 21 के एक हाथ में 2 और 39 और 2 41 नहीं जाएगा। देखिए 3 बार में जाएंगे तो 21 का 1 होगा, हाथ में 2 होगा और 39 से 41 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएंगे तो 2 फते 14 के 4 हाथ में 1 और 13 26 1 27, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3 और ये 3 में से 2 गया 1 से 36 बच गया। अब देखिएगा क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या जहां एक भी कम किए इस संख्या में तो वो सीधा 4 अंकी बन जाएगी, मतलब घटाने की तो बात ही नहीं है, वह तो हो ही नहीं सकता है। लॉजिकली देखा जाए तो जोड़ना ही पड़ेगा है ना। अब जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 अंक हमको चाहिए, तो घटा नहीं सकते हैं, एक भी घटाए तो ये 4 अंक की हो जाएगी संख्या, तो घटाने का ऑप्शन तो है ही नहीं। अब ऑप्शन है जोड़ने की, तो क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 136 शेष बच रहा है, हम भाग दे रहे हैं 137 से, यदि एक और होता यहाँ पर तो 137 यहाँ उतरता और एक बार में चल जाता। इसका मतलब एक और ज्यादा इसमें कर दें तो ये सीधा सीधा आपका ये संख्या आपकी जो बनेगी वह डिविजिबल हो जाएगी 137 से पूरी। ऐसे भी 137 से कितना कम है, 1 कम है तो 1 जोड़ दीजिए तो 10,000 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे करेंगे, क्योंकि देखिएगा जहां जोड़ने का ऑप्शन है, घटाने का ऑप्शन नहीं है, 136 शेष बच रहा है, यदि ये 1 ज्यादा होता तो 137 शेष बचता और 137 शेष बचता तो ये भाग लग जाता इससे, तो कंप्लीटली डिविजिबल होता, पूर्णतः विभाज्य होता, वही तो चाहिए। इसका मतलब इसमें इस संख्या में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे बना देंगे। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिए स्मार्ट बोर्ड में क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाता है, तो है नहीं अपने पास अभी, बोर्ड पर लिखना है, थोड़ा समय की बर्बादी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए। क्या होगा, जो चीज एक वीडियो में होगा यहाँ 2 वीडियो में या 3 वीडियो में होगा। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। मैंने पहले वीडियो में कहा था, कमिटमेंट किया था, शायद मैं वो कमिटमेंट बहुत हद तक पूरा कर पा रहा हूँ। डेली कुछ न कुछ वीडियोस दे रहा हूँ और एक दिन कहीं गैप होता है तो फिर डबल ट्रिपल वीडियो देता हूँ। तो आप अपना काम करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम करें और उन लोगों को मदद पहुँचाया जाए जो लोग कोचिंग क्लासेस नहीं कर पाते हैं और जो घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं या कहीं भी हैं जिनको थोड़ा हेल्प की हो सकता है। खैर, कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न है, 834 के सबसे नजदीक की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, 1834 के सबसे नजदीक की संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए इसका 2 तरीका है। एक तो वो तरीका जो हम लोग भाग देके करते हैं, 12 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, जो संख्या 3 एवं 4, क्योंकि जो असहभाज्य संख्याएं हैं, है ना, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो वो दोनों संख्याओं से यदि वो कोई संख्या भाग लग जाए
तो उनके गुणनफल से भी भाग लग जाता है। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो जो संख्या 3 एवं 4, 3 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 और 4 का HCF 1 होगा, और 1 HCF हो तो क्या होगा, वो को प्राइम होगा, और जब को प्राइम है तो उनका जो प्रोडक्ट है उनसे भी वो संख्या डिविजिबल होगी, ठीक ना। तो यह नंबर 1834 यदि 3 से भी विभाज्य हो, 4 से भी विभाज्य हो, डिविजिबल हो, तो 12 से भी डिविजिबल होगी। 12 से वही निकालना है। एक तो तरीका है कि पहले आप देख लीजिए, अब 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक क्या चाहिए, 1834 है ना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या तरीका है, या तो यह 32 हो जाए या 36 हो जाए। 32 होगा तो 4 से 8 बार में, 36 होगा तो 4 से 9 बार में, 2 ही ऑप्शन है। तो 32 करके देख लीजिए और 36 करके भी देख लीजिए, 2 ऑप्शन है, या तो यह 32 हो जाए या 36 हो जाए, ध्यान दीजिएगा। तो अब एक दूसरा शर्त है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग जो आए वो 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाज्य हो। तो 1 8 9 9 3 12 12 2 14, यह 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 1 8 9 9 3 12 12 6 18, ये 3 से विभाज्य होगा, और 4 से विभाज्य है, इसका मतलब आपका आंसर ये होगा 1836, ठीक ना। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियोस में, उस पर आधारित है और उसकी मदद से बन जाएगा। ऐसे प्रोसेस के मतलब जो अभी हम पढ़ा रहे थे उसको देख लीजिए। तो क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे 1834 में, 12 से एक बार में जाएगा, 6 शेष बचेगा 53, फिर 5 बार में जाएगा 60 होगा, फिर 4 आएगा, तो 12 दूना 24, 12 तीन 36, एक बार में जाएगा नहीं 24, 10 शेष बचेगा। अब 2 उपाय है, घटाना हो तो ये 10 कम कर देंगे, और जोड़ना हो तो कितना कम है, 12 से 2 कम है, 2 जोड़ देंगे। सबसे नजदीक की संख्या चाहिए, इसका मतलब 2 जोड़ना ही ज्यादा अच्छा है। तो 1834 में 2 जोड़ देंगे तो 1836 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि सबसे नजदीक की संख्या प्राप्त करना है। इंग्लिश में इसको बोलें तो फाइंड द क्लोजेस्ट नंबर of 1834 which is completely divisible by 12, ठीक ना। फाइंड द नियरेस्ट नंबर या क्लोजेस्ट जो कहें, नियरेस्ट नंबर ऑफ 1834 है ना, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। इस तरीके से एक तो वो प्रोसेस, 12 था, कम था तो हम आसानी से निकाल लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संख्या 3 एवं 4 दोनों से डिविजिबल होगी वह 12 से भी डिविजिबल होगी। तो एक तो वो तरीका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पर, नहीं तो ये प्रोसेस तो है ही। देख लीजिए क्या ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा 10 घटा देना होगा तब ये डिविजिबल होगा, नहीं तो जितना कम है भाजक से उतना बना देना होगा। भाजक से 2 कम है तो 2 और जोड़ दीजिए, यहाँ 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिएगा कितनी आसानी से, यदि आपने बढ़िया से वीडियोस देखा है, सारे चीज़ों को कवर किया है, तो निश्चित रूप से बन जाएगा।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा, एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 19,404 में गुना या भाग किया जाए। 19,404 में गुना या भाग किया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह मतलब क्या, वो संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक ना। यदि इस तरह का प्रश्न आए पूर्ण वर्ग बनाने की, तो क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, निकालिए 19,404, यही नंबर है ना, 19,404, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करिए जैसे आप लघुत्तम करते हैं, 2 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, मतलब अभाज्य संख्याएं गुणा के रूप में चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से करिए, 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई का स्थान पर 4 है, इसीलिए मैंने 2 से किया। तो 2 9 18, 1 4 2 फतेह 14 0 2, फिर 2 आ गया, फिर 200 हो जाएगा। 2 चौका 8, 1 7, 2 8 16, 1 0 2 5 10, 2 1 15। अब 2 से नहीं जाएगा, तो देख लीजिए 3 से जाएगा क्या, 1 5 6, 6 8 14, 14 4 18, 3 से चल जाएगा। तो 3 से 16 बार में, ये 17 बार में। अब देखिए 7 1 8, 8 6 14, 14 1 15, फिर 3 से चल जाएगा। 3 5 15, 1 1 3 3 के 9, 2 3 9 27। अब देखिए 9 3 12, 12 5 17, ये अब 3 से नहीं जाने वाला है। 7 से देखिएगा, 7 7 49, ठीक ना, 4 बचेगा और 4 9, फिर 7 से चल जाएगा। देखिए 7 7 49 और 4 9, 7 7 49, फिर ये 7 से देंगे तो 11 से चल जाएगा। अब तो यही बच गया, तो 11 से एक बार में जाएगा, ठीक ना, 11 से एक बार में जाएगा। तो 19,404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 11, पेयर लगा लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। तो ये जोड़ा बन गया। और जिसका जोड़ा नहीं बना, तो क्या उपाय है, 11 का जोड़ा नहीं बना, तो या तो इस संख्या में 11 से भाग दे देंगे तब बन जाएगा, ये हट जाएगा, और नहीं तो इस संख्या में 11 से गुना कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि गुना या भाग किया जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 11। ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन हल हम इस तरीके से निकालते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।